बात करने जा रहे हैं आफ्ताब अजहर सिद्दीकी साहब से। वो कुछ सदरगाह अस्पताल की स्थिति को बता दे और माननीय तहसील यादव जी थोड़ा आप भी सुन लीजिएगा ना, अच्छा लगेगा सुन लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज छत्तरगाछ के युवा नौजवान जितने भी साथी यहाँ खड़े हैं छत्तरगाछ रेफरल अस्पताल के सामने, इसमें युवा एकता संगठन के भी साथी हैं और दूसरे संगठनों से भी ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोगों की मांग ये है कि छत्तरगाछ रेफरल अस्पताल, देखिए मेरे पास ये पर्चा है, प्रभारी नहीं है, मैनेजर नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, पदस्थापित डॉक्टर नहीं है, लेकिन अस्पताल है। ऐसा अस्पताल जिसमें पदस्थापित डॉक्टर भी नहीं है, मैनेजर भी नहीं है, प्रभारी भी नहीं है, अकाउंटेंट भी नहीं है। आपने अभी यहाँ जितने भी मरीज खड़े हैं इनकी समस्याओं को, इनकी परेशानियों को सुना। जन्म सर्टिफिकेट बनाने के लिए इनको परेशानी होती है। कोई अपने मरीज को लेकर आता है तो पहले डॉक्टर नहीं मिलता, डॉक्टर मिलता है तो दवाई नहीं मिलती, दवाई के लिए बाहर से जो है दवाई लिख कर दी जाती है। इसके अलावा मरीजों को, खासकर जो गर्भवती महिलाएं हमारी माँ बहनें यहाँ आती हैं, उनका किसी तरह से भी सही तरीके पर, सही तौर पर ट्रीटमेंट नहीं होता। और जो लोग यहाँ पर हैं, जो आशाएं हैं या नर्स है, वो बड़ी मुश्किल के साथ, उनको सही नॉलेज भी नहीं है कि किस तरह से बच्चे की डिलीवरी होनी चाहिए, वो अंदाजे से डिलीवरी करा देती है और फिर उनकी तरफ से भी पैसे की डिमांड होती है। मैं कह रहा हूँ कि जब यहाँ पदस्थापित डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, मैनेजर नहीं है, प्रभारी नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, तो यह अस्पताल क्यों है भाई? इस अस्पताल को बंद कर दो, दरवाजे को बंद कर दो। और यहाँ के जो प्रतिनिधि है, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं इलाके के, आप मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाइए। 2 किलोमीटर के फासले पर यहाँ के एमपी साहब का घर है, डॉक्टर जावेद साहब का। डॉक्टर जावेद साहब का घर यहाँ 2 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन उन्हें अपने घर की फिक्र नहीं है। ये तो उनके घर का अस्पताल है, उनके इलाके का अस्पताल है। अगर यहाँ मरीज आएंगे तो उनके अपने इलाके के आएंगे, लेकिन उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। क्यों नहीं परवाह है? हमारे एमएलए साहब है, उनको कोई परवाह नहीं है। क्यों नहीं परवाह है? इसलिए कि उनके घर में अगर कोई बीमार पड़ता है तो वो बड़े बड़े अस्पतालों में ले जाते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में ले जाते हैं, महंगा जो है वो इलाज कराते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी जो रेफरल छत्तरगाछ अस्पताल अपने मरीजों को लेकर आता है, उसको दवाई तक नहीं मिलती, उसको डॉक्टर तक नहीं मिलता। तो मेरी मांग ये है कि या तो आप डॉक्टरों की बहाली कीजिए, या आप जो है यहाँ मैनेजर की बहाली कीजिए, अकाउंटेंट की बहाली कीजिए, प्रभारी की बहाली कीजिए, या फिर इस अस्पताल को बंद कर दो। लोग कहते हैं एमपी साहब आपको वोट इसलिए दिया जाता है कि लोग कहते हैं यहाँ घोरेल छुआ छे, घोरेल ख्याल रखबे। लेकिन एक बात आप याद रख लीजिए कि घोरेल छुआ अगर निकम्मा हो जाए तो उसको घर से बेदखल कर दिया जाता है। एक वो भी आएगा और कोई आपको वोट देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए एमपी साहब आप बहुत अच्छे जानकार आदमी है, सब कुछ जानते बूझते हुए तजाहुल आरिफाना आप इख्तियार कर रहे हैं कि हमारे इलाके में क्या। अरे भाई ये आपका इलाका है, इसको तो आपको चमन बनाकर रखना चाहिए। यहाँ आप छत्तरगाछ बाजार की हालत देख लीजिए, अस्पताल की जो जर्जर हालत है, ये तो है ही। एक मरीज के लिए भी यहाँ जो है कफालत नहीं होती है। और छत्तरगाछ बाजार के अंदर एक एटीएम नहीं आपको मिलेगा, एक सही बैंक आपको नहीं मिलेगा, किसी भी चीज का समाधान छत्तरगाछ बाजार में नहीं है। और इस छत्तरगाछ बाजार से आप यकीन जानिए यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। हमारी आज की मांग जो है ये रेफरल छत्तरगाछ अस्पताल की हालत को बेहतर बनाने के लिए है। जल्द से जल्द ये जो हमारी मांगे हैं ये पूरी होनी चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आपको नहीं है नहीं ये बोलना है। छत्तरगाछ रेफरल अस्पताल में प्रभारी नहीं है, मैनेजर नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, पदस्थापित डॉक्टर नहीं है, प्रभारी नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, मैनेजर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, मशीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एएनएम नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरे भाई अस्पताल किस बात के लिए बंद करवाओ, अस्पताल को या तो बंद कीजिए या इंतजाम सही कीजिए, यही हमारी मांग है। अगर हमारी आज की ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम इससे बड़ा जन आंदोलन करेंगे। हक पर मेरा ईमान है, हक बोल रहा हूँ।